चालाक जमींदार। एक गांव में एक जमींदार था, जमींदार जिसके पास बहुत सारे मतलब लैंडलॉर्ड ओके उसके पास एक बकरी भी थी। वो जो जमींदार था उसके पास क्या थी, एक बकरी थी। तो वो बकरी क्या करता था, बकरी को बिजनेस में लगाता था। हाँ, कैसे लगाता था, वो क्या करता था, उसने एक दिन क्या किया, उसके माथे पर एक आइडिया आया। हाँ, वो खुद को बहुत ही चालाक समझता था। तो उसने क्या किया, उसने अनाउंस किया कि अगर कोई भी किसान उस बकरी को भरपेट खाना खिलाएगा, हाँ उसका पेट भर देगा एकदम खाना खिलाकर, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो जमींदार अपना आधा संपत्ति उसके नाम लिख देगा, वो जमींदार। लेकिन अगर मतलब वो किसान फेल हो गया, मतलब उसका पेट नहीं भर पाया, तब किसान को क्या करना पड़ेगा, अपना जो जमीन है उसके नाम पर करना पड़ेगा, जमींदार के नाम पर। तो इसी ये शर्त पर मतलब ये चल रहा था। तो पंचायत के सामने उन्होंने क्या किया, ये एग्रीमेंट भी किया सबके सामने मिलकर। एक मतलब किसान एग्री हो गया, हाँ एक्सेप्ट किया उसका चैलेंज, और पंचायत के सामने बैठकर वो उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया, अगर वो ऐसा करता है तो मैं दूंगा, अगर नहीं करता है तो वो मुझे अपना जमीन दे देगा। तो वो ले गया उस बकरी को, वो ले गया, वो ले जाकर क्या किया, उसने उसको घास खिलाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा घास लिया और उसको खिलाया, ताजे घास, तो बकरी खा गया। उसके बाद रात में भी खिलाया, कल भी खिलाया, इस तरह से 3 दिन उसको खिलाता रहा कंटिन्यूअसली। तब 3 दिन बाद जब वो जमींदार आया, जमींदार ने पंचायत से पूछा कि आज तय करना है कि वो अपने मतलब अपने पूरा भरपेट खाना खिलाया कि नहीं बकरी को। हाँ, तब उसको बुलाया गया और बकरी को भी लाया गया, और बकरी के सामने उसने बोला कि मैं घास रखूंगा, अगर बकरी खाना शुरू कर देगा तो समझूंगा कि उसने खिलाया नहीं, और अगर बकरी नहीं खाएगी तो ये मतलब ये समझा जाएगा कि बकरी का पेट भर चुका है इसलिए नहीं खा रही है, ठीक है। तो बकरी जितना भी पेट भरा हो वो तो खाएगी, घास देकर वो आकर घास में मुंह लगाएगी, ठीक है। तो ये रखते ही घास रखते ही बकरी आकर क्या करी, खाना स्टार्ट किया। तो जमींदार ने बोला, देखा बकरी को इसने भूखा रखा है इसलिए वो मतलब घास खा रही है। तो उस हिसाब से चैलेंज किया, जो एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से किसान को क्या करना पड़ा, अपना जमींदार के नाम करना पड़ा। इसी तरह बहुत से किसान आए और बहुत से किसानों ने सेम ट्राई किया और जमींदार जीतता गया, मतलब उसके पास संपत्ति आती गई, हाँ जमीन वो हड़पता गया इस चैलेंज से। तब ये देखकर मतलब एक क्या वो जो बकरी चराता है, चरवाहा, हाँ जो बकरी चराता है, उसको बड़ा दुख है। हाँ, उसने सोचा ये जमींदार तो किसानों को लूट रहा है। हाँ, तो उसने एक टेक्निक, एक तरकीब अपनाई। तो उसने क्या किया, उसने वो जाकर वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जमींदार से कहा कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरा जो जितना भी बकरी है वो तुमको दे दूंगा, मेरे पास जमीन नहीं है लेकिन जितना भी बकरी है मैं तुमको दे दूंगा। तो वो जमींदार राजी हो गया, और राजी होने के बाद उसने क्या किया, वो शर्त रखी और उसने बकरी दे दी उस चरवाहे को। तो चरवाहे ने क्या किया, पहले दिन उसने ताजी हरी घासें उसके सामने डाल दी, लेकिन जब बकरी उसको खाने को गई तब वो 3-4 लाठी से 3-4 उसके मुंह में मारा, ठीक है। तो बकरी को खाने नहीं दिया, बकरी दौड़कर भाग गई वहां से। इसी तरह फिर से वो घास लाकर रख दिया, फिर से बकरी आई और मतलब झाड़ दिया उसको बकरी के मुंह में। इस तरह से वो कंटिन्यूअसली करता रहा। तो 3 दिन आते आते बकरी क्या कि डर के मारे घास मतलब इतना आतंक उसके मतलब मन में पैदा हो गया, तो घास को देखकर ही वो डरने लगी, बकरी घास के सामने ही नहीं जाने लगी। तब जब टाइम आया तो किसान वो भी जमींदार भी आया और चरवाहा भी आया बकरी लेकर, और जमींदार ने जब उसके सामने घास डाली तो बकरी ने उस घास पर मुंह नहीं दिया। हाँ, तो इस हिसाब से वो चरवाहा जीत गया। हाँ, संपत्ति जो मतलब ले गया था, आज तक जितना जीता था उसका आधा क्या करना पड़ेगा, जमींदार को लौटाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, उसके नाम करना पड़ेगा। तो उसके नाम किया, उसके बाद उसने क्या किया, जिनका मतलब जमीन था उन लोगों को उसने लौटा दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती।
ठीक है।